कृष्णा चमत्कार। ये कहानी रामू की भगवान कृष्ण के प्रति अपार भक्ति और प्रेम की है, जिसमें बताया गया है कि कैसे भगवान अपने भक्त की मदद उसके बिना कुछ मांगे करते हैं। धौलपुर गांव में रामू की कृष्ण भक्ति देखकर हर कोई चकित रह जाता था। वो हर दिन सुबह उठकर पहले कृष्ण मंदिर जाता और पूजा करके अपने काम को निकल जाता था। रामू एक मध्य वर्गीय परिवार से था। उसके बूढ़े माता पिता और एक बहन ही उसकी छोटी सी दुनिया थी। रामू दिन भर छोटा मोटा काम करता और उसे पैसे बचाकर घर ले आता था। इसी से उसके परिवार का गुजारा होता था। चलो, आज बहुत मेहनत हो गई है, पैसे भी मिल गए, अब घर को जाता हूँ। माँ राह देख रही होगी। रामू घर को आता है और माँ से कहता है, ओ माँ, कहाँ है तू? देख, मैं पैसे लेकर आ गया हूँ। अब तू मेरे लिए अच्छी सब्जी बनाना। पास खड़ी उसकी बहन पूजा मजे लेते हुए कहती है, हाँ माँ, भाई के लिए ही बनाना, मैं और बाबा तो बासी ही खा लेंगे। ये बात सुनकर पूरा परिवार हंसने लगता है और खाना खाकर रामू सो जाता है। अगली सुबह होती है और रामू फिर रोजाना की तरह कृष्ण मंदिर को जाता है। कृष्ण मंदिर के बाहर उसे एक बाबा नजर आता है। बहुत दिन से भूखा हूँ बेटा, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। रामू कृष्ण के लिए प्रसाद लाया था और वो थोड़ी देर सोच विचार कर प्रसाद बाबा को दे देता है। अब रामू मंदिर में जाता है। सखा, मैंने तुम्हारा आज का खाना बाबा को खिला दिया है, क्या तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? रामू की बात सुनकर कृष्ण भी मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन रामू समझ नहीं पाता ये किसी हंसी हंसी उसे सुनाई दे रही है। रामू कहता है, छोड़ो, कोई भी हो, मुझे क्या, मैं चलता हूँ अपना काम देखने। रामू काम की तलाश में आगे बढ़ने लगा कि उसे एक साहूकार मिला। साहूकार के पास सामान ज्यादा था और उठाने वाला कोई नहीं था। साहब, कहाँ जाना है आपको? मैं कुछ मदद कर दूं सामान उठाने में? अरे हाँ भाई, जरूर। इतना भारी सामान लिए मैं तो परेशान हो गया था। चलो, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मुझे तो मिलना ही था, मैं हर रोज काम की तलाश में जाता हूँ और आज आपका काम मिल गया। साहूकार अपने घर पहुंचकर रामू को बहुत पैसे देता है। इस पर रामू काफी खुश हो जाता है। आज से पहले किसी ने उसे इतने सारे पैसे नहीं दिए थे। धन्यवाद साहब, मैं चलता हूँ। और कोई काम हो तो याद कीजिएगा, मैं कृष्णा मंदिर के आसपास रोज सुबह आपको मिल जाऊंगा। साहूकार के पास कपड़े की एक बड़ी दुकान थी और उस दुकान पर काम करने के लिए उसे एक मेहनती लड़के की जरूरत थी। क्योंकि उसकी दुकान पर 2 लड़के काम करते थे, फिर भी उनका काम साहूकार को पसंद नहीं आ रहा था। उसने रामू को भी अपनी दुकान पर काम देने की सोची। अरे सुनो, क्या तुम मेरी कपड़े की दुकान पर काम करोगे? बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। रामू का आज का दिन बहुत अच्छा गया। उसे इतने पैसे भी मिल गए और नया काम भी मिल गया था। हाँ, मैं करूँगा। इसके बाद साहूकार उसे अगले दिन अपने घर आने के लिए कहता है, ताकि वो रामू को दुकान पर ले जाकर सारा काम सिखा दे। रामू घर जाता है और माँ से कहता है, अरे मेरी माँ, आज तो गजब हो गया। क्या हो गया? मुझे काम मिल गया, एक बड़े साहूकार ने मुझे काम दे दिया। अब हर दिन काम ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। सब लोग बहुत खुश थे और खाना खाकर सब सो जाते हैं। फिर अगली सुबह होती है। रामू प्रसाद लेकर कृष्ण मंदिर जाने लगता है। मंदिर के बाहर फिर उसे वही बाबा मिलता है। कुछ खाने को दे दो बेटा, बहुत भूखा हूँ। रामू फिर से उसे प्रसाद दे देता है और खुद भगवान कृष्ण से माफी मांगने लगता है। कृष्णा, मुझे माफ करना, मैं क्या करूं? ये बाबा हर रोज बाहर खाना मांगता है। मुझे लगता है जैसे तुम ही मुझसे खाना मांग रहे हो और मैं उन्हें मना भी नहीं कर पाता। कृष्ण फिर मुस्कुराते हैं और रामू को फिर किसी की हंसी सुनाई देती है। लेकिन अनजान रामू वहाँ से साहूकार के घर चला जाता है। साहूकार रामू को अपनी दुकान पर ले जाता है और उसे बाकी लड़कों के साथ काम पर रखकर घर चला आता है। रामू पूरे दिन कपड़ों की पैकिंग में समय लगाता है और उसे घर आने में देरी हो जाती है। घर आकर माँ पूछती है, रामू इतना समय कहाँ लगा दिया? माँ,
काम का पहला दिन था तो काम सीखने में समय ज्यादा लग गया। तू परेशान मत हो, कल से समय पर आ जाऊंगा। अगले दिन जब रामू मंदिर जाने लगता है तो फिर उसे बाबा मिलते हैं और इस तरह वो रोज प्रसाद बाबा को खिलाने लगा। रामू समझ नहीं पा रहा था कि बाबा के रूप में कृष्ण उसका प्रसाद खाने पहुंच जाते थे। और फिर जब रामू मंदिर में मूर्ति के सामने माफी मांगता तब भगवान की हंसी निकल जाती थी कि रामू कितना भोला है। एक तरफ वो मुझे खाना खिला रहा है और दूसरी तरफ माफी भी मांग रहा है। कृष्ण के चमत्कार रामू की समझ से बाहर थी, लेकिन वो जानता था कि उसकी जिंदगी में खुशियाँ कृष्ण की वजह से आई है। हर रोज की तरह रामू दुकान पर अपना काम कर रहा था। अचानक उसे कमरे से दोनों लड़के की आवाजें सुनाई देने लगी। रामू पास गया तो दोनों किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। तूने महीने से कपड़ों की हेरा फेरी करके ज्यादा पैसा बचाया है और मुझे कुछ नहीं दे रहा है। अरे कहाँ, इस बार कुछ नहीं बच पाया यार। क्यों? हर बार तो तू पैसे बचाता था, फिर हम आधा आधा करते थे। अब तू क्या अकेले पूरा पैसा उठाने के चक्कर में है? अरे भाई, पिछले महीने से रामू काम पर आया है और वो बहुत ईमानदार है, तो उसके रहते मैं पैसे कैसे बचा पाता। इस रामू का कुछ करना ही पड़ेगा। दोनों की बातें रामू सुन लेता है और वो उनके पास आ जाता है। तुम्हारी बातें मैंने सुन ली है, अब मैं साहब को सब कुछ बता दूंगा। ये कहकर रामू बाहर की तरफ जाने लगता है कि अचानक से उसके सर पर कोई लोहे का डंडा जोर से बजाता है। पीकू ने रामू पर पीछे से वार करते कर दिया। चलो, इसका काम भी खत्म हुआ। अब रात के वक्त इसकी लाश को ठिकाने लगाएंगे। अब घर चलते हैं। रात को दोनों लड़के दुकान पर आते हैं, लेकिन उन्हें रामू का शव कहीं नहीं मिलता है। अब दोनों परेशान हो जाते हैं, आखिर लाश गई तो कहाँ गई। उधर रामू की माँ उसके घर न आने की वजह से काफी परेशान रहती है। वो अपनी बेटी से कहती है, देखो तो रामू आज कहाँ रह गया, बड़ी देर कर दी उसने। माँ वो काम में लगा होगा, आ जाएगा, तू चिंता न कर। आधी रात को दरवाजा खुलता है और रामू घर के अंदर आकर सो जाता है। और सुबह उठकर जब वो जाने लगता है, ओ रामू, चुपचाप कहाँ चल दिए? अपना प्रसाद तो लेते जा। रामू माँ की बात का जवाब दिए बिना ही दुकान पर पहुँच जाता है। पहली बार रामू प्रसाद लिए बिना ही दुकान पर पहुँच गया। रामू को देखकर दोनों लड़के हैरान रह जाते हैं और आपस में बातें करते, अरे ये तो जिंदा है, कैसे? अरे ये तो जिंदा है, मगर कैसे? रामू, तू यहाँ कैसे? तुझे तो कल हमने मार दिया था ना। हरी की बात सुनकर रामू हंसने लगता है। हाँ, मैं जिंदा होकर वापस आ गया हूँ। दोनों लड़कों को समझ नहीं आ रहा था कि कल रात जब उन्होंने रामू को मारा था तब उसकी सांसें थम चुकी थी और अब वो उनके बीच आकर कैसे काम कर रहा है। रामू ने अपना पूरा काम किया और घर को जाने लगा। रामू, तेरे कान्हा जी आज भूखे रह गए, तूने उन्हें प्रसाद नहीं दिया। जब भक्त अपने हाथ से खाना ना खिलाएं तो भगवान भला कैसे खा सकता है। रामू की बात सुनकर माँ को हैरानी हुई। वो समझ नहीं पा रही थी कि रामू कहना क्या चाहता है। रात के समय दोनों लड़के फिर दुकान पर जाते हैं और तहखाने में रामू के शव को खोजने लगते हैं। अब उन्हें रामू का शव वहीं पड़ा मिलता है और वे बुरी तरह से कांपने लगते हैं। भाई, ये शव तो यहाँ पड़ा है, फिर दुकान में हमारे साथ काम कौन कर रहा है? दोनों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था और वे साहूकार को अगले दिन मिलकर पूरी बात बता देते हैं। साहूकार रामू के शव को लेकर उसके घर जाता है तो रामू की माँ जोर जोर से रोने लगती है। मेरा बेटा तो अभी यहाँ था, अभी ये क्या हो गया? आपका बेटा कुछ दिन पहले मर गया था और जो लड़का यहाँ रह रहा है वो एक चोर है। कोई बहरूपिया है जो रामू की जगह यहाँ रहने लगा है। रामू का अंतिम संस्कार करने के बाद दोनों लड़कों को दुकान से निकाल दिया जाता है और वे दोनों चलते चलते उसी कृष्ण मंदिर के पास पहुंच जाते हैं जहां रामू जाया करता था। अब उनके सामने से एक गाड़ी आती है और दोनों को टक्कर मारकर आगे बढ़ जाती है। इस तरह दोनों की जान चली जाती है और रामू को इंसाफ मिल जाता है। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई क्योंकि मिस्ट्री अभी भी बाकी है। आखिर रामू की जगह काम करने वाला बहरूपिया कौन था? क्या वो कोई चोर था
या फिर खुद रामू कपड़े की दुकान में काम कर रहा था। इस बात से पर्दा तब उठा जब रामू फिर से रात के समय घर आया। कौन हो तुम? मेरा बेटा रामू मर चुका है और तुम उसकी जगह यहाँ क्यों आते हो? मैं वो हूँ जिससे मिलने आपका बेटा हर रोज सुबह मंदिर आता था। मैं वही हूँ जिसको रामू सुबह सुबह प्रसाद देता था, और मैं वही हूँ जिसको मिले बिना रामू काम पर नहीं जाता था। मैं कृष्णा हूँ। ये सुनकर माँ हैरान रह जाती है और वो कहती है, भगवान, अगर आप ये सब देख रहे थे तो आपने मेरे बेटे को बचाया क्यों नहीं? माँ, इस संसार में जो व्यक्ति पैदा होता है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ता है, और सभी की मृत्यु अलग अलग समय पर पहले से ही तय होती है। मैं आपके बेटे को नहीं बचा पाया, लेकिन उसका उपकार मुझ पर था। वो हर रोज मंदिर में आकर मुझे प्रसाद खिलाता था। रामू खुद भूखा रहकर भी कृष्ण को प्रसाद देना नहीं भूलता था, और फिर कृष्ण ने उसकी जिंदगी में ऐसे चमत्कार किए जिससे आसपास के लोगों की आस्था भी कृष्ण प्रेम में बढ़ने लगी। कृष्ण ने रामू के परिवार की देखभाल कर अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया, और उधर रामू के हत्यारों को उनके बुरे कर्मों की सजा भी दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। भगवान उसका फल कभी न कभी हमें जरूर देता है। इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि मौत किसी के रोकने पर भी नहीं रुकती। इंसान के भाग्य में जो लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता है।